नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कम्पिटेटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। ऐसे ही हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आज देखने वाले हैं। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को नोट कीजिए और अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन अपने से खुद से बनाए हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है दिए गए प्रश्न में श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी श्रृंखला का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी इसके बारे में हमको पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारे नंबर का हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। इन सारे नंबर का अगर रिलेशन हमारा पता चल जाएगा तो आराम से हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी नंबर आएगी उसको पता कर लेंगे। आप इसको रोकिए और रोक करके बनाइए। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हम बताते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 3 दिया हुआ है और 13 दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे 3 से 13 लाने के लिए क्या हमको करना पड़ेगा, तो अगर हम गुना 4 कर दे और प्लस 1 कर दे तो हमारा 13 आ जाएगा। यानी 3 चौका 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे गुना 4 करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो हमारा 53 आ जाएगा। 53 में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुना 4 करना पड़ेगा और प्लस 1 करने पर 213 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे यहाँ पे, तो सेम उसी तरह गुना 4 वाला पैटर्न लगाएंगे और जितना आएगा नंबर उसमें प्लस 1 कर देंगे। तो 213 में जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 852 आता है, ठीक है। और 852 में जब 1 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, तो 853 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दोस्तों दिया हुआ है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे श्रृंखला का क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जिस प्रकार से 9 हमारा 8 से रिलेटेड है, उसी प्रकार से 16 जो है वो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी उससे रिलेटेड होगा। तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन सबसे पहले पता करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 9 और 8 दिया हुआ है, तो आपके सबसे पहले दिमाग में आया होगा अगर 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 16 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 15 आना चाहिए। 15 तो हमारे ऑप्शन में दिया नहीं है, तो क्या हुआ, ये लॉजिक हमारा फेल हो चुका। दूसरा लॉजिक देखिए, यहाँ पे गुना वाला तो कोई हमारा पैटर्न बन नहीं रहा है, तो गुना वाला स्किप कर दीजिए। अगर हमको यहाँ पे अगर हम देखें तो स्क्वायर वाला और क्यूब वाला हम पैटर्न यहाँ पे देखें तो हमारा क्या होता है, तो हमारा 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और हमारा 8 जो होता है वो क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। यानी पैटर्न लग रहा है कि जो नंबर हमारा ये दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना है और वो स्क्वायर, उस जो नंबर का स्क्वायर है उसमें से 1 माइनस करके उसका क्यूब वाला पैटर्न लग रहा है, ठीक है। जैसे 3 का स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, उससे कम क्या होता है, तो 2 होता है और 2 का क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 16 दिया हुआ है, 16 का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, तो 16 होता है, ठीक है। और 4 से 1 कम करेंगे दोस्तों तो हमारा 3 आएगा और 3 का क्यूब क्या होता है, तो 27 होता है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है ना। समझ में आया तो दोस्तों एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना भूलिएगा नहीं। चलते हैं आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार से AZBY जो है CXDW से रिलेटेड है, उसी प्रकार से EVFU जो है वो किससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा तो ए में 1 जोड़ने, अच्छा यहाँ पे आप उतना दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या हुआ है, तो AZ यानी ए का अपोजिट यहाँ पे Z हो गया, बी का अपोजिट क्या हो गया, तो Y दिया हुआ है। और B के बाद क्या आता है, तो C आता है। C के अपोजिट क्या है, तो X होगा और D का अपोजिट W होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे E भी दिया हुआ है, E का अपोजिट B और F का अपोजिट U। तो F के बाद क्या आता है, तो G आता है। तो G का अपोजिट क्या होता है, T होता है दोस्तों, ठीक है, GT। उसके बाद से G के बाद H होता है, H का अपोजिट क्या होता है, तो S होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हमारे सी में दिया गया है, यहीं क्या होगा हमारा उत्तर सही हो गया दोस्तों, ठीक है। चले दोस्तों आगे, समझ में तो आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम का हमारा बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है और इसको ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है, माता पिता और परिवार दिया हुआ है। इसमें किस प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए माता पिता और परिवार में हमारे ऑप्शन को देखिए, कंडीशन देख लीजिए, उसके बाद से एक बार ऑप्शन देख लीजिए किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड है, उसको ध्यान से देखकर उसको बना दीजिए। यहाँ पे देखिए अगर हम परिवार यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो सोचिए मान लेते हैं एक गोला हम बना देते हैं परिवार का, ठीक है, और परिवार के अंदर क्या आते हैं, तो माता आती है और क्या आते हैं तो पिता आते हैं, ठीक है। ऐसा हमारा डायग्राम कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों के यहाँ पे डाउट होगा कि यहाँ पे कि एक हमारा क्या हो जा रहा था, गोला ऐसे हो गया परिवार का और यहाँ पे माता और पिता को ज्वाइंट कर देना है, क्योंकि माता और पिता क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो यह भी तो हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जेंडर का क्लियरफाई करना है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर करना है जेंडर को, यहाँ पे जेंडर का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इन दोनों क्या है, तो एक हमारे फीमेल है और दूसरा क्या है तो मेल है, तो इसको अटैच हम लोग यहाँ पे सम का डायग्राम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा उत्तर हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे डी दिया हुआ है, यही उत्तर होगा। समझ में तो आया। चले दोस्तों आगे, अब यहाँ पे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों। दिया हुआ है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। मिसिंग नंबर का बेहतरीन सा क्वेश्चन है दोस्तों, और थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो इसका उत्तर आप धुआं में उड़ा दीजिएगा। लाना क्या है, अच्छा जब भी हम क्या बोले हैं आप लोगों को कि यहाँ पे अगर बड़ा नंबर जहाँ पे दिखाई दे तो छोटा और छोटा नंबर को कुछ ऐसा कमाल करते हैं कि हमारा बड़ा वाला नंबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको 72 लाना है, ध्यान से देखिए 72 लाना है, तो क्या हम 24 में और 6 में करेंगे कि हमारा 72 आएगा, क्या करेंगे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, तो अगर हम इसमें क्या करें, अगर इसमें 2 से हम भाग दे दें, 6 में 2 से भाग दे दें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। और 24 गुना 3 क्या होता है, तो हमारा 72 होता है ना। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 96 लाना है, 16 है और 12 दिया हुआ है। क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 2 से हम भाग दे देंगे 12 को, तो क्या आएगा, तो 6 आएगा। और 16 6 कितना होता है, तो 96 होता है। समझ में तो आ रहा है ना। अब क्या करना है, लाना है 108। यहाँ पे क्या है, तो क्वेश्चन मार्क है, आगे क्या है, तो हमारा 18 दिया हुआ है। तो लास्ट वाले नंबर में करना क्या है दोस्तों, तो हमको लास्ट वाले नंबर में भाग करना है 2 से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे भाग आप कर दीजिए 2 से, ठीक है। जब यहाँ से 2 से भाग कीजिएगा तो आएगा ये 9। अब 9 में क्या हम यहाँ पे गुना करेंगे कि हमारा 108 आ जाएगा। तो 12 9 कितना होता है, 108 होता है। समझ में आया। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं यहाँ पे 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आपको हम क्या बोले हैं कि इन सारे को आप यहाँ पे काउंट कर दीजिए। कितना आने वाला है, तो आप काउंट कीजिएगा तो 15 आएगा, और 15 का क्या कीजिए, फैक्टर कर दीजिए। कितना में कटेगा, तो 5 में और 3 का हमारा फैक्टर होगा। तो जो बड़ा नंबर होता है ना, उसी को ज़्यादातर दोस्तों लेते हैं, क्योंकि इससे ही सबसे जल्दी आंसर आता है और सबसे सटीक आंसर आता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 5 का, खैर 3 आप ले रहे हैं तो 3 से भी आपका उत्तर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 का हम पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे 3 2 5, ठीक है ना, 3 2 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है और 5 का ये हो रहा है। अब थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा, क्योंकि समझाना अति महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो सी दिया हुआ है, और उसके जस्ट बगल में क्या है, तो सी है, यानी जस्ट पीछे उसके सी है। तो यहाँ पे देखिए सी दिया है, उसके जस्ट पीछे क्या आ जाएगा, तो सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, तो सी है, इसके जस्ट पीछे क्या आ जाएगा, तो सी आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे तो हमारा सी तो हो ही गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सी के यहाँ पे जस्ट बगल में क्या आ रहा है, तो बी आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे तो सी आ गया, सी के जस्ट बगल में क्या आ जाएगा, तो हमारा बी आ जाएगा। इसके चलते यहाँ पे बी आ गया, और यहाँ पे बी दिया हुआ।
आगे हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, तो ए है, ठीक। अच्छा, उसके बाद बी के जस्ट बगल में क्या है, तो ए है, समझ में आ रहा है। तो बी के जस्ट बगल में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, समझ में तो आ रहा है ना। और बी के जस्ट बगल में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ए के जस्ट बगल में भी ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ए सी और ए बी आ रहा है। ऐसा उत्तर कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारे सी में दिया गया है, ठीक है। चले दोस्तों, आगे आप लोग बनाए होंगे। बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया है। गौर कीजिए और देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक लड़की अपने घर से चलती है, वह पहले उत्तर पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर चलती है। तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लीजिए, ठीक है। ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। चल कहाँ रही है, तो उत्तर पश्चिम की तरफ चल रही है। तो उत्तर पश्चिम की ओर कैसे चलेगी दोस्तों, तो उत्तर पश्चिम किधर हो जाएगा, तो यहाँ पे इस पे समझिए, उत्तर पश्चिम किधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो उत्तर पश्चिम की ओर इधर 30 किलोमीटर चलती है, ठीक है, 30 मीटर चलती है, न कि किलोमीटर। अब उत्तर पश्चिम की ओर चल गई, उसके बाद से कह रहा है फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर 30 मीटर चलती है। यानी इसके बाद अब क्या यहाँ चल रही है, तो दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही है। तो इधर से हमारा दक्षिण पश्चिम कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। तो यानी कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे हम डायरेक्शन ऐसे बनाते हैं, तो दक्षिण पश्चिम कहाँ हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इधर कहाँ चल रही है, तो दक्षिण पश्चिम की ओर 30 मीटर चल रही है, समझ में आ रहा है ना। अब इतना चला दीजिए। उसके बाद से कह रहा है फिर वह दक्षिण पूरब की ओर 30 मीटर चलती है। अब किधर चलती है, तो दक्षिण पूरब की ओर चलती है। तो मान लेते हैं यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, डायरेक्शन बना लेते हैं। अब इसके कारण दक्षिण और पूरब किधर हो जाएगा दोस्तों, तो दक्षिण और पूरब, यानी दक्षिण और पूरब किधर हो जाएगा हमारा, दक्षिण और पूरब यहाँ पे हो जाएगा, इधर चलेगी, समझ में तो आ रहा है ना। अब देखिए, इतना 30 किलोमीटर यहाँ पे चल गए। अब कह रहा है अंत में वह अपने घर की ओर मुँह करती है, यानी अंत में अब कहाँ मुँह करती है, तो अपने घर की ओर वो मुँह करती है, ठीक है ना, मुँह करती है। अब कह रहा है वह किस दिशा की ओर चल रही है, यानी अब किस दिशा की ओर वो दोस्तों चल रही है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से अगर डायरेक्शन हम निकालें, तो उसका घर किधर हो जाएगा हमारा, तो इस साइड में हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से हमारा किस दिशा में हो जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, तो नॉर्थ हो जा रहा है दोस्तों, और ये क्या हो जा रहा है, तो ईस्ट हो जा रहा है, यानी उत्तर पूरब की तरफ उसकी घर हो गई। जहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, तो उत्तर पूरब हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है, समझ में तो आया। चलिए आगे। अब यहाँ पे देखते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 हमारे डाइस दिए गए हैं, जो हमारे यहाँ पे दिया गया है। उसमें कह रहा है कि एक के ऊपर यानी एक के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि कॉमन कौन कौन सा है। सबसे पहले एक को उठा लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। इसमें देखेंगे कि एक के अलावा इन तीनों में से, चारों में से हमारा कॉमन कौन कौन है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक यहाँ पे दिया हुआ है, 3 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है। अगर इस 3 को और इस 3 को कॉमन कर देते हैं, यानी 1 नंबर और 4 नंबर को लेते हैं डाइस को, और 1 नंबर में क्या है, तो 3 को हम कॉमन करते हैं, ठीक है, और 4 नंबर को क्या करते हैं, 3 को कॉमन कर देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मन आपको वैसे चला दीजिए, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम क्लॉकवाइज जैसे चलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 के जस्ट बाद क्या है, तो 3 के बाद हमारा 5 आ रहा है, 5 के बाद क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है। तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 के बाद क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए 3 के बाद क्या है, तो 6 है, 6 के बाद क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है। तो 6 यहाँ पे आ गया और 1 आ गया। तो 1 के जस्ट अपोजिट क्या आ जाएगा, तो जो यहाँ पे आएगा ना, 1 के सामने जो आएगा, बगल में ऊपर आए या नीचे आए, तो वही क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा। तो 1 के जस्ट बगल में क्या आ रहा है, जस्ट ऊपर क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है, जो हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। चले दोस्तों आगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि किसी खास कुट भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी खास भाषा में RAIL को ए लिखा जाता है, TAPE को ए लिखा जाता है, तो PARI को PAIR को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है
क्या लिखा जा रहा है, तो 5 7 9 6 लिखा जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से ध्यान से देखिए PE को क्या लिखा जा रहा है, तो 3 7 4 8 लिखा जा रहा है। तो लिखना क्या है दोस्तों, तो PAIR को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जोड़ घटा गुना भागा आप कीजिएगा तो इससे उत्तर नहीं आने वाला है। जब भी हमारा यहाँ पे अल्फ़ाबेट दे दे और कुछ ना कुछ हमारा उलूल जुलूल हरकत वाले हमारा यहाँ पे नंबर आ जाए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन कोडिंग लगा देंगे। यानी कॉमन कोडिंग का मतलब ये होता है, जो हमारे क्वेश्चन में जो हमारा अल्फ़ाबेट दिया हुआ है ना, इसमें चाहे इसमें दोनों में से किसी में हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए P दिया हुआ है, तो P को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो 4 से किया गया, तो 4 से इसको कोड कर दीजिए। A को क्या चीज़ से किया गया, तो 7 से किया गया, तो 7 को यहाँ पे कोड कर दीजिए। I को क्या चीज़ से किया गया है दोस्तों, तो I को यहाँ पे देखिए, तो I को हमारे 9 से किया गया, तो 9 से कर दीजिए। R को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो R को 5 से किया गया है। ऐसा कहाँ उत्तर दिया गया है, तो 4 7 9 5 4 7 9 5 सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑप्शन A में दिया गया है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया, ठीक है। चले दोस्तों आगे, चलिए चलते हैं यहाँ पे 10वें नंबर क्वेश्चन पे। तो कह रहा है इसमें ऑड और आउट निकालना है, यानी इस 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा अलग है उसको निकालना है। दिया गया है गुलाब दिया हुआ है, कमल दिया हुआ है, चमेली दिया है और गेंदा दिया है। इसमें से क्या है तो हमारा अलग है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, है तो चारों हमारा फूल का नाम, लेकिन दोस्तों यहाँ पे गुलाब जो होता है वो क्या होता है, तो धरती पर उगता है। चमेली जो होता है वो धरती पर उगता है, लेकिन गेंदा जो होता है वो भी धरती पर उगता है। लेकिन दोस्तों हमारा जो कमल होता है वो क्या होता है, तो पानी में यानी कीचड़ में उगता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ में तो आया। 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही किए हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ही दिए होंगे, लेकिन एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।